नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का चर्चा कुंडली के अष्टम भाव को लेकर है। दोस्तों, अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव बोलते हैं इसको। जब अष्टम भाव की चर्चा होती है तो जातक डर सा जाते हैं। दोस्तों, चूँकि मृत्यु भाव है वहीं आयु भाव है, तो जब अष्टम भाव की चर्चा होती है तो बहुत सारी विडंबना, बहुत सारे भय हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। आज उसी रहस्य को मैं खोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुँच जाए। लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करें चूँकि आपके माध्यम से औरों को लाभ मिल सके, और पूर्ण वीडियो को देखें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अष्टम भाव के लिए मैं 3 सूत्र बतला रहा हूं जिससे आपके भ्रम को दूर कर देगा। बहुत सारी जो भ्रम होती है, जो हानि के बारे में, मृत्यु के बारे में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें अष्टम भाव को लेकर देखा जाता है। तो इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें है क्या। दोस्तों, अष्टम भाव अपने गर्भ में बहुत सारी शुभ स्थिति को भी लेकर बैठी हुई है। दोस्तों, जो बहुत सारे शुभ फल को अपने में समेटे हुए है। दोस्तों, यह भाव गुप्त ज्ञान का भी है, आयु का भी है, आकस्मिक धन लाभ का भी है, पूर्वजों से वसीयत मिलने का भी है, गुप्त शत्रु का भी है, अचानक पदोन्नति अर्थात तरक्की को लेकर भी अष्टम भाव को देखा जाता है। अगर कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो भी अष्टम भाव को देखा जाता है। यह बहुत गूढ़ भाव है जिसमें बहुत सारी बातें अपने आप में सिमट के रखी हुई है। यह बहुत रहस्यमय भाव है। इससे बहुत सारा चीज़ हम गहराई को पता करते हैं, उस ज्ञान के तट तक जाते हैं, उस गहराई तक जाते हैं जो अष्टम भाव हमको बतलाता है। अष्टम भाव एक रहस्य है। दोस्तों, तो अक्सर हम देखते हैं कि उस भाव को लेकर आदमी डर जाता है। दोस्तों, अब हम उन सूत्रों के लिए आपको ले चल रहे हैं, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अगर केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 मूल त्रिकोण यानी 1, 5 और 9 में कहीं भी अगर बैठता है तो इन भावों के शुभ फलों में कमी कर देता है। अष्टम भाव का स्वामी इन भावों में कहीं भी बैठता है तो उनके मिलने वाले शुभ फलों को दूषित कर देता है, उसके फल को कम कर देता है। दोस्तों, मान लीजिए त्रिकोण पंचम भाव हुआ। पंचम भाव विद्या का भी है, पुत्र का भी है। अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो वहाँ पुत्र की उत्पत्ति में या पुत्र की विद्या में, यानी दोनों स्थिति में वह प्रभावित कर देगा। उनसे मिलने वाले लाभ को वह वंचित कर देगा, कम कर देगा। दोस्तों, तो यह दोष है, परंतु इसका खंडन भी किया जाता है। कुछ परिस्थिति में ये सारी चीज़ें दोष नहीं भी लागू होती है, खंडन भी होता है। वह कैसे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अष्टम भाव में कौन सी राशि बैठी है, यानी मेष से लेकर मीन तक, 1 से लेकर 12 तक कौन सा अंक अष्टम भाव में बैठा है।
तो उसको जानना होगा कि अष्टम भाव में कौन सा राशि बैठा है, उसका स्वामी क्या है। जैसे मान लीजिए 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है, 2 और 7 का स्वामी शुक्र होता है, 3 और 6 का स्वामी बुध होता है, 4 का स्वामी चंद्रमा होता है, 5 का स्वामी सूर्य होता है, 10 और 11 का स्वामी शनि होता है, 9 और 12 का स्वामी गुरु होता है। आप इसको जानते भी होंगे। अगर इसमें से कोई अंक अगर अष्टम भाव में बैठता है और उसका स्वामी अगर किसी भाव में बैठता है, जैसा कि मैंने बतलाया, तो उसको प्रभावित करता है। ये पहला सूत्र है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 2 कंडीशन देखेंगे, लग्न क्या है और अष्टम भाव में बैठे हुए वो राशि क्या है, और इसी के स्वामी को हम देखते हैं। यह हो गया पहला विचार, पहला सूत्र का है, पहला नियम का है। अब दूसरे सूत्र के तरफ चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा पर अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य और चंद्रमा पे अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। जैसे आपका लग्न धनु है तो अष्टम भाव में 4 अंक लिखा जाएगा, जिसका जो कर्क राशि होगा, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा पे अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अगर आपका मकर राशि है, लग्न है, तो अष्टम भाव में 5 आएगा, यानी सिंह राशि बैठेगा, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य पे भी अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, तो अगर आप यह इस चीज़ समझ गए कि चंद्रमा और सूर्य की अगर राशि अष्टम भाव में बैठती है तो उसका दोष नहीं लगता है, चाहे वो कुंडली के किसी भाव में बैठे। यह आप समझ गए। अब अगर हम देखें कि जन्म कुंडली के अगले सूत्र की तरफ अगर चलें, तो जन्म कुंडली में लग्नेश ही अगर अष्टमेश हो तो भी यह दोष नहीं लगता है। जैसे लग्न में मेष राशि बैठा हो तो अष्टम भाव में 8 होगा, वृश्चिक राशि बैठेगा जिसका स्वामी मंगल ही हुआ, तो लग्न भी मंगल का स्वामी मंगल हो गया, लग्न का भी स्वामी मंगल हो गया, अष्टम भाव का भी स्वामी मंगल हो गया, तो यहाँ भी अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह अगर तुला राशि है, तुला लग्न है, तो अष्टम भाव में वृषभ राशि बैठेगा जिसका स्वामी शुक्र है, तो इस पे भी अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, यह स्थिति बनता है कि अगर लग्नेश अगर अष्टमेश हो, लग्नेश का स्वामी अष्टमेश का स्वामी अगर एक हो तो वहाँ दोष नहीं लगता। या फिर चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव में अगर बैठा है तो उसका भी दोष नहीं लगता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम अष्टम भाव से बने हुए राजयोग के भी बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस रहस्य को आप जरूर समझे होंगे। आप अपने कुंडली को देखिए और घबराइए नहीं, मेरे इस सूत्र को उस पर लागू कर कर देखिए और उसका लाभ देखिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।